हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई बेहतरीन वीडियो में। आज जो हम लोग क्लास जो है वो क्लास 4th होने वाली है। इससे पहले हम क्या है 3 क्लास को कवर कर चुके हैं। ये जो क्लास है वो 3 क्लास में क्या क्या पढ़ा उसका बेसिक से थोड़ा देखते हैं। क्लास फर्स्ट पे हम क्या सिलेबस देखा था कि जो सिलेबस है इंग्लिश का 9th-10th का क्या होगा, और उसके बाद क्लास सेकेंड में हमने देखा था नाउन की डेफिनेशन, और उसके बाद सेकेंड क्लास हमने ये देखा था पार्ट ऑफ स्पीच देखा था। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। उस पार्ट में से हमने एक पार्ट को चालू भी किया था, नाउन को चालू किया था, और नाउन की डेफिनेशन भी हमने देखा था। और उसके बाद थर्ड क्लास में जब मूव किए थे तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार हमने देखे थे। ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अगर जिसका भी क्या है इतने 3 लेक्चर 3 क्लासेस जिसकी छूटी है तो वो क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड कर दी गई है, तो वहाँ पर जाके आप लोग उसको प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और वहाँ पे देख के क्या है जो आपका पिछला छूटा हो वहाँ पे देख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद देन यहाँ पर इस क्लास जो आज क्लास जो 4 है इस क्लास में मूव करेंगे। अब आप लोग क्या है सब लोग पेन और नोटबुक और क्या पेन लेकर बैठ जाए और साथ में लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। आज क्लास जो है वो 4 होने वाली है। ये और कहना चाहूँगा कि ये जो देख रहे हो रोज़ जो रेगुलर क्लास आ रही है, आज क्लास 4th हो रही है और ग्रामर कंटिन्यू ग्रामर ही चल रही है। तो आप बेनिडर क्या हो सकते हैं, आप पूरा नोट्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, टारगेट क्लासेस के माध्यम से। आप क्या करें, एक नोटबुक ले लें और पेन ले लें, साथ में साथ रोज़ रेगुलर क्लास आ रही है तो इसके माध्यम से अपना ग्रामर का पूरा नोट्स भी बना सकते हैं। आपको कहीं कोई कोचिंग कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी चैनल के माध्यम से जुड़कर पूरा नोट बना सकते हैं और अपने ग्रामर को पूरा तैयार कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का ही चल रहा है। नाउन की क्या है, ये जो हमारा पार्ट होगा वो नाउन का पार्ट 3rd होगा। क्या होगा, नाउन का पार्ट 3rd होगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन। फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन यानी संज्ञा के कार्य। ठीक है, फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के कार्य, संज्ञा के कितने कार्य होते हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे। केस को हिंदी में क्या कहते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। अब केस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव यानी कि जो कर्ता होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव माने कर्ता और ऑब्जेक्टिव माने क्या होता है, कर्म होता है, और पॉजिटिव माने क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो 3 ये नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद सबसे पहले इसमें देखते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। क्या होगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यदि नाउन या प्रोनाउन, यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में कर्ता का कार्य करता है। ठीक है, कोई भाई सेंटेंस दिया, कोई वाक्य दिया होगा, अगर उस वाक्य में क्या है कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, वो किसका कार्य कर रहा होगा, किसका काम कर रहा होगा, किसका कार्य कर रहा होगा, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा, तो कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि यदि कोई सेंटेंस में क्या है नाउन या प्रोनाउन कोई कार्य कर रहा है तो उस केस को उसको हम क्या कहेंगे, नाउन प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। एग्जाम्पल क्या है ये देखेंगे। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, हरी किल अ टाइगर। क्या है, हरी किल अ टाइगर यानी हरी ने क्या कर दिया, एक टाइगर को मारा। क्या किया, हरी ने एक टाइगर को मार दिया। अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हरी है। कौन है, हरी है। तो यहाँ पर लिखा गया है हरी क्या सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट या फिर ऐसा नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस को क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा, सी गोज टू स्कूल यानी कि वह स्कूल जाती है। अब देखो वह क्या है हमारा, यहाँ पर प्रोनाउन है, क्या कर रहा है, प्रोनाउन के तरीके कार्य कर रहा है। और जो हरी है वो हमारा किसके तरीके कार्य कर रहा है, नाउन के तरीके कार्य कर रहा है। यही तो यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया है, जो नाउन या प्रोनाउन तरीके कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो सी जो प्रोनाउन तरीके कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। यहाँ पे गलती से लिख गया है, यहाँ पे लिख लेंगे सही करके, क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब्जेक्टिव केस क्लियर कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसके केस का, कौन सा होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इसको देखते हैं। यदि नाउन प्रोनाउन किसी वाक्य में
कर्म, यदि किसी वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट के क्या करता है, कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल 2 हमने लिखे, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। राम राइट अ लेटर, यानी राम क्या है, राम एक पत्र लिखता है। अब इसमें भी पता करना है कि ऑब्जेक्टिव केस इसमें कौन सा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो पता करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये तुम्हें पता चल गया राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से, तुम्हें ऑब्जेक्ट से यानी कि तुम्हें जो यहाँ पर वर्ब होगी, सेंटेंस में क्या होगी, जो वर्ब होगी, यहाँ वर्ब क्या है, राइट है, तो राइट से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन पूछना है, वो 2 क्वेश्चन को जो रिप्लाई आएंगे वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो तुम्हें वर्ब से क्या पूछना है, क्या लिखा, क्या लिखा या फिर किसको लिखा, क्या लिखा या फिर किसको लिखा। क्या का जो क्वेश्चन होता है वो लिविंग थिंग के लिए, जो क्या क्वेश्चन होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और किसको या किसका के लिए जो होता है वो क्या होता है, लिविंग थिंग के लिए होता है। अब देखेंगे क्या लिखा, क्या लिखा भाई, एक लेटर लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, तो यानी हमारा लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे पूजा हेल्पर, यहाँ पर देख लो हेल्प जो हमारी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से हमें 2 क्वेश्चन करना है। क्या लिखा, क्या लिखा भाई, क्या किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और जो किसको है वो किसके लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग के लिए करते हैं। तो क्या किसको लिखा, उसको लिखा, किसको लिखा, उसको लिखा, यानी उसको हमारा क्या हो गया, हर जो हो गया हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ तक हम सब्जेक्टिव केस को, ऑब्जेक्टिव केस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखेंगे, नोट पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव केस होते हैं इसको देखेंगे। एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष कम, और क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, अप्रत्यक्ष कम। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, बेजान चीजें होंगी, क्या होंगी, जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वो क्या होगी, बेजान चीजें, यानी कि नॉन लिविंग थिंग होगी, क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो अप्रत्यक्ष होगा वो क्या होगा, जानदार होगा, ठीक है, क्या होगा, यानी कि लिविंग होगा। यहाँ पर देखते हैं, इसमें सेंटेंस यहाँ पर दी गई, इसके माध्यम से हम पहचान करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, हरी गेव मी अ पेन, हरी गेव मी अ पेन, यानी हरी ने मुझे एक पेन दिया। अब इसमें क्या देख रहे हो, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, एक मी आ रहा है, एक क्या आ रहा है, एक मी आ रहा है, एक पेन आ रहा है। अब इसमें मुझे पता करना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या करना पड़ेगा, देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको जो वर्ब है इस सेंटेंस में क्या है, जो वर्ब है उस वर्ब से क्या करना है, 2 क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ब, यहाँ पे क्या लिखा है, एरो बना के इसे यहाँ पर कर लेंगे। वर्ब से पूछो, क्या पूछो, हुम, हुम माने क्या हो, किसको दिया, क्या किसको दिया, किसको दिया भाई, किसको दिया, मुझे दिया, क्या किसको दिया, मुझे दिया। यानी जो मुझे, यानी कि मी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसको का जो आंसर होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको दिया, मुझे दिया, यानी कि मुझे हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो, सॉरी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे देखेंगे, वर्ब से एक क्वेश्चन और पूछेंगे, वर्ब से पूछेंगे फिर व्हाट, क्या दिया, क्या दिया, मुझे क्या दिया, एक पेन दिया, क्या दिया, एक पेन दिया। यानी जो पेन हो गया वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सीधी बात है, वर्ब से हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन पूछना है। किसको दिया, किसको का जो आंसर होगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और क्या दिया वो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से क्या होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, रमेश टॉट गोपाल इंग्लिश, रमेश क्या है, गोपाल को इंग्लिश पढ़ाता है। तो क्या होगा, पढ़ाता था, ठीक है, क्या है, पढ़ाता था। तो देखिए वर्ब हमारी क्या है, यहाँ पर टॉट है, टीच की टॉट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे टॉट है, सेकंड फॉर्म है। तो क्या होगा, यहाँ पर वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है, वही सेम तरीका अपनाएंगे, किसको और क्या क्वेश्चन पूछना है। तो किसको पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, हुम किसको पढ़ाता है, गोपाल को पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, गोपाल को पढ़ाता है। यानी जो हमारा गोपाल हुआ वो हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और क्या पढ़ाता है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। यानी इंग्लिश हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान पाएंगे और निकाल भी पाएंगे। आगे देखते हैं क्या है,
लास्ट केस देखते हैं क्या है, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होगा, अधिकार कारक। क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं अधिकार। पजेशन माने क्या होता है, अधिकार दिखाना, किसी चीज पर क्या करना, अधिकार दिखाना, वही हमारा क्या कहलाता है, पजेसिव केस कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी अननाउन प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी अननाउन प्रोनाउन पर क्या करती है, अधिकार प्रकट करती है, अधिकार दिखाती है, अधिकार प्रकट करता है, तो वहां पर क्या होता है, पजेसिव केस माना जाता है। तो वहां पर क्या है, पजेसिव केस माना जाता है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिस इज द सीतास पेन। क्या है, दिस इज द सीतास पेन, यानी कि क्या कह रहा है, ये जो पेन है वो क्या है, सीता का पेन है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो पेन हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन, और इस नाउन पर किसका अधिकार है, सीता का अधिकार है। किसका अधिकार है, सीता का अधिकार है, यानी कि जिसका अधिकार होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता जो है वो क्या है, पजेसिव केस हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, आई लव हर बुक। आई लव हर बुक, यानी कि वह उस बुक को क्या करती है, प्यार करती है। तो यानी बुक पर कौन प्यार करता है, वह कौन करता है, हर करता है। कौन करता है, हर करता है। तो यानी हर क्या हो गया हमारा इस बुक का, यानी कि इस पर कौन अधिकार दिखा रहा है, बुक पर ये हर दिखा रहा है। तो हर हमारा क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया। जैसे कि मान लो क्या है, जैसे ये पेन है। क्या है, ये पेन है। अब ये पेन पर मुझे बताना है ये किसका, जैसे कहा कि दिस इज माई पेन। क्या कहा, दिस इज माई पेन, यानी कि पेन पर किसका अधिकार है, पेन पर किसका अधिकार, किसका पोजीशन है, माई का अधिकार, यानी क्या है, मेरा अधिकार है। तो जहाँ पर जो माई होगा वो क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, पजेसिव केस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पेन पर क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, पजेसिव केस को, और इसको फर्दर डिवाइड में बांटा गया है, तो उसको आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नाउन के क्या होते हैं, नाउन के अन्य प्रयोग होते हैं। कौन कौन से प्रयोग होते हैं, नाउन का प्रयोग तीन अन्य और 3 तरीकों से प्रयोग होता है। ठीक है, नाउन के अन्य प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन का प्रयोग 3 अन्य और 3 तरीके से प्रयोग होता है। कौन कौन से प्रयोग है और कौन कौन से वो तरीके हैं जिसमें नाउन का भी प्रयोग किया जाता है, उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया का पूरक। क्या होगा, क्रिया का पूरक। दूसरा क्या होगा, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, यानी कि संज्ञा के क्या है, समानीकरण। क्या है, समानता धरण है। क्या है, समानीकरण हो जाएगा। तीसरा क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या फिर वोकेटिव केस, इसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग केस। ठीक है, यानी कि एड्रेस, वोकेटिव या कॉलिंग केस माने क्या होता है, किसी को बुलाना, क्या करना, किसी को पुकारना, उसी क्या कहते हैं, वोकेटिव केस या फिर वोकेटिव ऑफ एड्रेस केस या फिर क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या फिर वोकेटिव केस या फिर क्या है, कॉलिंग केस, इसको बोला जाता है। आगे देखेंगे, एक केस को समझते हैं। सबसे पहला केस उठाते हैं, क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, इसको क्या कहेंगे, कुछ क्रियाओं का पूर्व भाव को प्रकट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, कुछ क्रियाओं का पूर्व भाव को प्रकट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे कुछ नहीं समझ पाए होंगे, ऐसे हम क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जैसे लिखा गया, रमेश इज द टीचर। क्या है, रमेश इज द टीचर। देख लोगे, एक रमेश है, एक क्या है, टीचर है। मुझे ये बताओ, क्या रमेश अलग है और टीचर अलग है? कहोगे सर नो सर, रमेश और टीचर क्या है, अलग अलग नहीं है। जो रमेश है वही क्या है, टीचर है। जो रमेश है वही क्या है, टीचर है। यानी रमेश क्या है, रमेश का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। क्या बना रहा है, रमेश का ये यानी कि सब्जेक्ट का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी रमेश क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट का कौन कॉम्प्लीमेंट है, टीचर कॉम्प्लीमेंट है। तो यानी कि जब क्या होता है, सेंटेंस में एक ही वाक्य क्या होता है, जैसे हमने कहा रमेश इज द टीचर, तो रमेश क्या है, टीचर। रमेश अलग ना, रमेश अलग है ना टीचर अलग है, यानी 2 पर्सन नहीं, क्या है, एक ही पर्सन है। तो वहाँ पर क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट। जो क्या होगा, दूसरा जो यहाँ पर आ रहा होगा, अब क्या होगा, ये टीचर क्या हो गया, यानी कि एक ही चीज़ है दोनों। रमेश ही टीचर है, तो टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, दे मेड सुरेश आ कैप्टन, यानी कि सुरेश को क्या है, वे जो सुरेश थे उन्हें क्या बनाया गया, कैप्टन बनाया गया। अब देखो, वे और जो एक कैप्टन है वो क्या है, अलग नहीं, क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर जो कैप्टन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा नंबर देखते हैं, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, इसका क्या होता है, जब एक वाक्य में
दो नाउन दिए होंगे, क्या होगा जब किसी वाक्य में क्या दिया होगा, दो नाउन दिए होंगे, वहां पर जब वाक्य में दो नाउन दिए होंगे एक ही व्यक्ति के लिए आए होंगे, ठीक है, दो नाउन जो होंगे वो एक ही व्यक्ति के लिए आए होंगे। आगे देखेंगे तो दूसरा नाउन से पहले, तो दूसरे नाउन से पहले और नाउन दूसरे नाउन से पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। यानी भाई क्या कह रहा है, एक सेंटेंस में क्या कह रहा होगा, दो नाउन आ रहे होंगे, तो उस नाउन से पहले क्या है, उस दूसरे नाउन से पहले जो नाउन आ रहा होगा वो कौन सा केस होगा, केस इन अपोजिशन कहलाएगा। केस इन अपोजिशन से पहले, यहाँ पर क्या लिखा है, केस इन अपोजिशन से पहले तथा बाद में, पहले तथा बाद में क्या लगाना है, कॉमा का प्रयोग होता है। यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से समझते क्या लिखा है, रमेश द डॉक्टर, रमेश द डॉक्टर सेव द पेशेंट। रमेश ने क्या किया, रमेश जो क्या था, रमेश ही क्या था, डॉक्टर था, जिसने क्या कर दिया, पेशेंट को सेव कर लिया। देख रहोगे एक सेंटेंस में क्या है, दो नाउन आ रहे हैं, तो उस नाउन से क्या है, एक ही नाउन है एक ही नाउन है, तो यानी इस नाउन से पहले भी कॉमा लगेगा और उस नाउन के बाद भी कॉमा लगेगा। तो देख लो द डॉक्टर से पहले भी कॉमा लगा है और द डॉक्टर के बाद भी कॉमा लगा। तो स्पष्टीकरण क्या है, इस वाक्य में डॉक्टर रमेश का क्या केस इन अपोजिशन है, यानी डॉक्टर है वो रमेश का क्या है, अपोजिशन है, केस इन अपोजिशन है। अब आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा इसमें जो छूटा है वो क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस या फिर इसे कहते हैं कॉलिंग केस। क्या कहते हैं, कॉलिंग केस। कॉलिंग केस क्या होता है, किसी को पुकारना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, जिसे कहा गया नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस या फिर कॉलिंग केस इसे कहा जाता है। अब देखेंगे जब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सुन लेंगे, यहाँ पर जब हम क्या लिखा है, जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं अथवा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लो किसी को पुकारा और उसका ध्यान क्या होगा, अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहां पे क्या करते हैं, वोकेटिव केस बुलाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे तुम्हारा कोई भी नाम हुआ, हमने तुम्हें बुलाया, हमने कहा रमेश कम हियर, क्या है, रमेश कम हियर, यानी किसी को क्या किया, यानी कि तुम्हारा ध्यान अपने क्या किया, मैंने अपनी तरफ आकर्षित किया, तो यानी कि तुम क्या हो गए, वोकेटिव के, यानी तुम क्या हो गए, वोकेटिव केस हो गए या फिर क्या हो गए, कॉलिंग केस हो गए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है पूजा कम हियर, क्या है, पूजा यहाँ आओ, तो यानी किसको बुलाया जा रहा है, किस पे ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, पूजा पे ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पूजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। दूसरा क्या है, गर्ल्स कीप क्वाइट, गर्ल्स जो है लड़कियां क्या है वो शांत बैठे, तो किसको शांत बुलाया जा रहा है, किसको पुकार कहा जा रहा है, लड़कियों को कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, गर्ल्स को कहा जा रहा है, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा, हमारा वोकेटिव केस हो जाएगा। तो आज क्या है, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, यहीं तक ही देखेंगे। अब क्लास इसका जो क्लास 4 होगा, क्लास अब 4 हो गई, क्लास 5 जो होगा वो भी नाउन की होगी, वहाँ पे हम जेंडर को क्लियर करेंगे और वो वहाँ पे जेंडर को हम क्लियर करेंगे, देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को नोट्स बनाए होंगे। तो आप लोगों को क्या वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग एक बार लाइक जरूर करें और प्यार भरा कमेंट जरूर दें, और चैनल पर नए तो क्या करो, तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नई मज़ेदार वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।